नमस्ते टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। आज से शुरुआत हो रही है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नई सीरीज़ मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ, तो फाइनली आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, ताकि आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहें। आप इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आज से आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा। आज से आपको ऐसे सोचना होगा जैसे आप चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव परिस्थितियां हैं, अगेंस्ट है सारी चीज़ें। तो हम कैसे पॉजिटिव सोचें भाई? पैसा है नहीं, पैसे के बारे में कैसे पॉजिटिव सोचें? जॉब है नहीं, जॉब के बारे में कैसे पॉजिटिव सोचें? रिलेशनशिप अच्छा है नहीं, तो रिश्ते के बारे में कैसे पॉजिटिव सोचें? आपकी बात एकदम राइट है। ऐसा करना थोड़ा टफ है, ख़ास तौर से हम ह्यूमन इंसान के लिए। हम ह्यूमन नेचर्स है ही ऐसा कि हम यार पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के बाद भी हम घूम फिर के वही नेगेटिविटी में, उसी लूप में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का जो एक तोड़ है ना, आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिविटी के लिए और पॉजिटिव बनने के लिए, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? सभी तो यही कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग हूँ। मैं पॉजिटिव सोचने से पहले पॉजिटिव बोलने पर काम करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि सोचना थोड़ा कम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई होती है इतने वक्त से, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, खराब खराब खराब, तो वो खराब ही चलता चला जाता है। तो हम पॉजिटिव बहुत कम सोच पाते हैं, हम बहुत देर तक अवेयरनेस में रख पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच पर ध्यान ना दें, हमने अपने वर्ड्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली हमारे जो शब्द हैं वो हमारी सोच बन जाएंगे। ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि मैं आपको कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दूँ पूरे दिन में, बात चैंट करने के लिए, पूरे दिन में रिपीट करने के लिए। आप उसको बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। एक वक्त के बाद ऐसा होगा जैसे 11 डेज़ बीत जाएंगे या फिर 21 डेज़ बीत जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको वैसे ही थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और लोगों के लिए आसान हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं सिचुएशंस में। तो आपको क्या करना है? आपको आज से अपनी सोच के साथ साथ सबसे पहले अपने बोलचाल की भाषा पर काम करना है। आपको ये देखना है कि आप क्या बोलते हैं, आप किसी किसी बातें करते हैं, आप किसी से कैसी कन्वर्सेशन करते हैं। आपकी कन्वर्सेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव? आप सिर्फ एक दृष्टा की तरह एक उस चीज़ को बस देखेंगे कि यार मैं बोल क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। आज मैंने पूरे दिन कितना नेगेटिव बोला, आज मैंने पूरे दिन कितना पॉजिटिव बोला। इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना बहुत आसान है। आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप नेगेटिव बातचीत कर रहे हैं, तुरंत ही वहाँ से शिफ्ट हो जाइए, तुरंत ही अवेयरनेस में आ जाइए कि नो, मुझे नेगेटिव बोलना नहीं है, मुझे एक भी शब्द नेगेटिव नहीं निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करती हूँ। ये बात है उसकी, एक्चुअल में पॉजिटिव कैसे रहना है, एक्चुअल में पॉजिटिव कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता था। मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये 2 बुक्स मैंने मंगाई थी, और मैंने द पॉजिटिव थिंकिंग बुक्स को पढ़ा। पहले तो मैंने ऑनलाइन इसको समझा, ऑनलाइन इसको पढ़ा, एंड देन मैंने इसके बुक के ऊपर काम किया। और फिर धीरे धीरे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो कहता है कि जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब पॉजिटिविटी के बारे में बहुत जानने लगी, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्प बढ़ने लगा, इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो वैसी ही चीज़ें मैंने अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया अपनी वर्ड्स पर,
अपने शब्दों पर, क्योंकि शब्दों में वो शक्ति है ना, वही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि यार पॉजिटिव सोचो, बट पॉजिटिव सोचना क्या, हम पॉजिटिव बोलते ही इतना है कि सोचना ही दूर की बात है। तो इसीलिए ये आसान सा मैंने एक रूल निकाला, पॉजिटिव सोचना बाद में, पहले पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। मैंने हर जगह जहाँ भी कन्वर्सेशन करती थी खुद से, सेल्फ टॉक की कन्वर्सेशन या किसी और से बातचीत करना या कहीं पर कोई भी बातचीत करना, कहीं पर भी जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मैं खुद से ही बात क्यों ना कर रही हूँ, वहाँ पर मैंने पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कोई भी सिचुएशन अचानक से आ गई जो नेगेटिव है, ख़राब है, चाहे वो अननोन सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे वो टीवी में ही कुछ क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो सीरियल में ही कुछ क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो किसी और इंसान के साथ ही कुछ क्यों ना हुआ हो, अगर वो मेरे कानों में आई है तो मैं क्या करती थी, मैं उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव अफर्मेशन बनाती थी कि ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये सब कुछ ठीक है। और मैं उसको बार बार चैंट करती थी, मन ही मन में बार बार दोहराती थी, मेरी लिप सिंक चालू रहती थी और मैं मन ही मन में उसको बार बार दोहराती थी। अब ये प्रैक्टिस जो थी ना मेरी, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, ये 21 डेज़ की प्रैक्टिस नहीं है, ये कम से कम सालों की प्रैक्टिस है, ये कम से कम महीनों की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि आप आज से बोलना शुरू कर देंगे तो कल से ही आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग जो बहुत वक्त से आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसके लिए भी, आपको बनाने के लिए भी वक्त लगा, उसको भी बनने में वक्त लगा। ऐसे ही आपके जो शब्द है उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पढ़ने में भी वक्त लगेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको बोलते रहना है, पॉजिटिव ही बोलते रहना है, ठीक है। अपने बारे में भी, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मान लीजिए मेरा काम कोई अटक गया, तो मैं उस काम को लेकर यही बोलती थी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, आप जिनको भी मानते हैं, मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा ये काम हो गया है। तो मेरे वर्ड से हुआ क्या, जो मेरी सोच थी, मेरी जो सोच थी ना, जो जाने वाली थी नेगेटिव वे में, वो वहाँ स्टॉप हो गई। एटलीस्ट मैंने क्या किया, जो मेरी थिंकिंग एक डाउन परिस्थिति में चली जाती थी, ओवर थिंकिंग, सोचना, फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग के ही रूल्स, नेगेटिव थिंकिंग के ही पिलर है ना। तो अगर आप अपने वर्ड्स पर काम करते हैं, अगर कोई भी सिचुएशन अगेंस्ट आई है, उसको पॉजिटिव बनाकर उसको बार बार बोलते हैं, तो क्या होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इससे ये फ़ायदा होता है, सबसे पहला जो स्टेप, जो फ़ायदा है ना, वो यही है कि वो बढ़ेगी नहीं, वो बीमारी जो हुई है ना, वो बढ़ेगी नहीं। एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने का एक हमने दवाई बना ली है, और वो ये है कि हमें कुछ भी हो जाए सिर्फ बोलना है पॉजिटिव। अब इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ही ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मतलब ऐसे ही है रैंडमली। तो वहाँ पर ना किसी का भी कोई क्वेश्चन आता था ना, कोई भी अगर ये कहता था कि भगवान जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई की प्रॉब्लम है, या किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पता है उन लोगों को क्या बोलती थी, आप ना इस हेल्थ प्रॉब्लम को जो आपने बोला है, जो लिखा है, ठीक है, ये आपने प्रॉब्लम अपनी लिख दी है, अब आपको क्या करना है, आपको कहना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या जिनको भी आप मानते हैं, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे ये पर्सन एकदम हेल्दी है। तो फिर वो लोग ये बोलते थे कि हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मैंने कहा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको बोलना है, आप सिर्फ बोलो, अपने भगवान को याद करके सिर्फ आप बोलो। जब आप बोलना शुरुआत कर देंगे ना इसकी, देखना कैसे आपके वर्ड्स का इम्पैक्ट आपकी सोच पर पड़ने वाला है। और ये 100% नहीं कह रही हूँ मैं, ये 1000% काम करता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आज से ही अभी से अपने शब्दों को बदलना चालू कर दीजिए, आज से अभी से अपने वर्ड्स को बदलना चालू कर दीजिए। हमेशा कह रही हूँ मैं, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव ही बोलिए।
पॉजिटिव सोचना इम्पॉसिबल लग रहा है ना, इट्स ओके, पॉजिटिव बोलना शुरुआत कीजिए। आप जब पॉजिटिव बोलेंगे वो धीरे धीरे आपकी सोच पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और जैसे ही आपकी सोच पर उसका प्रभाव पड़ा डेफिनेटली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। तो आज की जो पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ की जो डे था वो था डे फर्स्ट। जो मैं चाहती थी अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, तो मैंने भी शुरुआत यहीं से करी कि अपने शब्दों को बदल दिया। थोड़ा सा टफ था लेकिन नामुमकिन नहीं था। मानती हूँ वो चीज़ मेरे पास नहीं थी जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अरे यार, अगर दुनिया कहती है, इतने बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है, महात्मा बुद्ध जी ने ये बात कही है, योर वर्ड्स योर डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। आपके शब्द ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। BK शिवानी दीदी ये बोलती है संकल्प से सिद्धि होती है। तो क्या चाहता है हमें ये अप्लाई करने में, रिजल्ट नहीं देखना है, बस अपना कर्म करते चले जाइए। रिजल्ट आपको हैरान कर देने वाले मिलते हैं, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।